प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप सब? और पिता का धन्यवाद करते हैं आज के फिर दिन के लिए, पिता का इस महीने का जो प्रभु ने हमें दिखाया है। और पिछला महीना सही सलामत रखा, अभी तक लाइफ में सही सलामत रखा है। इस महामारी बीमारी में भी परमेश्वर ने हमें आर्थिक तंगी की बीमारी से बचाया है। और लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि कल 12 रात के 12 बजे से। और हमारी प्रार्थना भी स्टार्ट होने वाली है, जो 14 दिन की प्रार्थना फिर से रखी गई है, ताकि जो हमें समय मिला है। और आपको बता दूं, समय आपको पता है ये नाइट प्रेयर का समय कॉलिंग का भी है और ग्रुप का भी है। तो जैसे भी आपको समय मिलता है, क्योंकि प्रभु आपको भी जानता है, आपकी चिंता भी करता है और जानते कि लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी गई है, तो शायद सब अपनी अपनी जगह पे अपनी बिजनेस पे जाओगे, नौकरी जाओगे, यानी कि कहीं छूट है तो कहीं नहीं है, तो यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं कह सकते इसे। और उसी मद्देनजर में ये प्रार्थना भी, जो नाइट प्रार्थना है, ये भी एक चेंजेस हुई है। मैं आपको बता देता हूँ प्रार्थना शुरू करने से पहले, आज के संदेश देने से पहले, कि हमें क्यों जागना है। जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हमें जागना क्यों है ना? इसलिए जागना है ताकि परीक्षा ना पड़े। आमीन। तो इस वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 14 दिन की नाइट प्रेयर चालू हो रही है, वो ये है कि आप मुझे नाइट में भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि नाइट सर्विस कॉलिंग की चालू कर दी गई है इस 14 दिनों के में, ताकि जो समय हमें दिया गया है ना, हम उसको वेस्ट ना जाने दें। समय दिया है, आप अपने घर में हो, अगर दिन में आपको आराम मिल रहा है तो रात में जग के प्रार्थना कर सकते हो। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे, आप लॉकडाउन में हो बिल्कुल तरह से, है ना, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक कॉलेज वाले हो, तो आपको शायद अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, या आप ऐसी जगह पे जो आपको छुट्टी है, या आप रेड जोन में हो, तो आप प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इस रूल जो 14 दिन के लिए, वो है रात में, यानी कि आज रात से ठीक 1 बजे से, ठीक है, 1 बजे से 3 बजे तक आप मुझे कॉल पर प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करके मुझ पर, जो नंबर मेरा प्रसिद्ध नंबर है, जो मेरे यूट्यूब हर जगह पे मिलेगा, उस पर आपको कॉल करनी है और प्रार्थना करा सकते हैं। ठीक है। सेकंड बात, 1 से 3 बजे रात में, फिर उसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा। फिर 4 बजे जो ग्रुप में, यीशु चंगाई सभा ग्रुप में, भाई और बहनों ग्रुप जो अलग अलग है, उसमें प्रार्थना चलेगी, भोर की प्रार्थना सबके साथ। ठीक है, जो जगना चाहता है, मिलना चाहता है, उसमें प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह का नियम, दोपहर का नियम भी यही है कॉलिंग का, जो दोपहर में 1 से 4 बजे, ठीक है, 1 से 4 बजे, वो दोपहर का जो नियम है वो 1 से 4 और सोमवार से शुक्र तक है। ठीक है, इस बात को सब समझ गए। नाइट में जो सर्विस है वो आप मुझे 1 से 14 दिन कंटिन्यू 14 दिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 1 से 2-3 बजे तक आराम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉरेन कंट्री के भी है काफ़ी लोग हैं, जो प्रभु ने मुझे ये अगुवाई करी कि मैं सबके लिए हित के लिए करूं, तो आप नाइट में मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम ग्रुप में प्रार्थना करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो सुबह जगता है, क्योंकि गर्मी है आजकल, जल्दी सब जग जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और 14 दिन में, क्योंकि मैं जागना भी जरूरी है ना, तो सारा समय प्रभु ने, हम चाहते हैं कि सारा हमारा समय प्रभु में जाए। और जो नाइट में कॉल नहीं कर सकते, जो किसी कारण नाइट में नहीं है, किसकी नाइट लग गई, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिसकर्मी है, कोई भी है, कोई स्टाफ का जिसका काम खुल गया है, तो दिन में कॉल कर सकता है, प्रार्थना में शामिल हो सकता है। अगर प्रार्थना में शामिल नहीं हो पा रहा दिन में भी ड्यूटी है, तो रात में कॉल करके प्रार्थना कर सकता है। और अभी तक फिर 14 दिन तक ये प्रार्थना, जो लाइव प्रार्थना है, प्रभु ने चाहा तो कंटिन्यू इसी समय पे फेसबुक पेज पर यीशु चंगाई सभा में आती रहेगी, और आप वचन के द्वारा आशीष पाते रहो। ठीक है, तो जो भी मेरा नियम है, देखिए प्रभु का नियम है, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में दुख, मुसीबत, शराब, अभिशाप और तंगी और परेशानी ना हो। ये नहीं मैं भीड़ चाहता हूँ, मैं भीड़ नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आपके जीवन में, मैं नहीं देख रहा कि 2000 लोग देखे, मैं नहीं देखता कि कितने लोग देखे, मैं देख रहा हूँ जो भी देख रहा है, जो भी भाई, चाहे 2 लाख हो, चाहे 200 हो, चाहे 2 हो, उसके जीवन में एक बढ़ोतरी हो परमेश्वर की, वो एक प्रार्थना योद्धा बने, वो एक परमेश्वर का बेटिया होने का अधिकार करे। ये मेरा उद्देश्य है। तभी चाहे रात के जग के हम प्रार्थना करें आपके लिए, चाहे दिन में, ये परमेश्वर ड्यूटी है, वो मैं करता रहूँगा जब तक प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस आपका मुझे यही साथ चाहिए होता है कि आप साथ दे। बाकी प्रभु तो हमारे काम कर रहा है, प्रभु ने जो अधिकार दिया है, जो काम दिया है मुझ पर, वो मैं कर रहा हूँ। आपका साथ है, जैसे कि इस समय आप प्रार्थना देख रहे हो, ये आपका साथ है। आप कॉल करके प्रार्थना करा रहे हो, ये आपका साथ है। आप मेरे साथ जग कर प्रार्थना कर रहे हो, ये आपकी सम्मति है। ये मुझे चाहिए होता है, बस आपका रिप्लाई, आपका योगदान प्रभु की ओर से होना चाहिए, ताकि मिलकर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी तूने समझाया पिता, जो भी तूने 14 दिन का जो मैंने मांगा था तूने वो दिया, और 14 दिन का समय जो
हमें मिला, ये समय पिता फिर बहुमूल्य है पिता, और इस समय में हम प्रार्थना और कर सके, जितने भी हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु जी मिलकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो एक अद्भुत होगा। और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, या मसीह तू रहम का दया करे, अभी तक संभाला है वैसे आगे संभालना प्रभु। और पिता परमेश्वर आज के वचन में पिता तेरी सामर्थ्य, जो वचन तूने बहुत महीने पहले दिया रखा था, आज वो पूरा होगा तेरी इच्छा के अनुसार पिता, ताकि आज हर एक जो सो गए यानी कि आत्मा में, यानी कि पिता तेरे कार्यों में सो गए, आज वो आत्मिक बल प्राप्त करेंगे और जगेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी पिता, इस संदेश देने के लिए तेरा धन्यवाद करते, सुनने वाले और बोलने वाले पिता सहायता मदद करना और अद्भुत काम करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने कबूल करें, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ, मेरे नए चैनल के बारे में आप सब जानते हैं, है ना, पास्टर राजा मसीह के नाम से है, आप सब भी हो। मैं चाहता हूँ उस चैनल पे आप प्रमोट करो और वो चैनल का 1000 सब्सक्राइबर का आप परमेश्वर प्रार्थना करो, ताकि उस पर अगर 1000 हो जाए तो वो सिर्फ लाइव प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यूट्यूब पर अगर लाइव प्रार्थना आएगी तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा सुविधा होगी, सब आपके लिए परमेश्वर की दुआ से, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी नोटिस थी, मैं सूचना देता हूँ हर किसी को, मेरे व्हाट्सअप वाले को, ताकि वो ये ना कहे कि भाई हमसे बात नहीं करते। अगर कॉलिंग अगर संडे और शनिवार को कॉल आती दोपहर में तो वो कॉल नहीं उठा पाता हूँ, है ना। और उसके बाद तभी मैंने नाइट सर्विस, प्रभु ने क्या कहेंगे, मेरी नहीं नाइट सर्विस चालू कर दी, ताकि नाइट सर्विस में आराम से आप मुझे कॉल कर सकते, जो मैं दिन भर नहीं मिलता मैं आपको नाइट में आराम से मिल जाऊँगा प्रभु के हजूरी में, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन 1 से 3 ही करना, उसके बाद से ये मत कहना कि भाई हम और कॉल करेंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद फ़ोन ऑफ हो जाएगा और फिर दोपहर में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ आपके लिए है। इस 14 दिन में आप जितने लोगों ने अभी तक मुझसे बातें नहीं करी है, काफ़ी टाइम हो गया, प्रार्थना नहीं हो पाई, कॉलिंग पे वीडियो प्रार्थना ऑडियो प्रार्थना हो रही है और यूट्यूब प्रार्थना हो रही है, लेकिन कॉलिंग पे प्रार्थना नहीं हो पा रही, आप हालचाल नहीं पूछ पा रही, कॉल पे नहीं कर पा रही, उन सभी के लिए नाइट सर्विस चालू कर दी गई है, तो वो धन्यवाद करते हैं। तो ठीक है, वचन में जाएंगे और आज का टाइटल आपको बताइए, जागते रहो। हमें क्यों जागना है? तो ये टाइटल प्रभु की ओर से मिला, ये बहुत टाइम पहले मिला था, लेकिन कहते हैं कि हर समय का परमेश्वर एक समय के अनुसार करता है और प्रभु आशीष करते हैं। तो आइए हम इस वचन में जाएंगे कि हमें क्यों जागना है और परमेश्वर हमें बताए। पहला पढ़ेंगे मत्ती अध्याय निकालेंगे, जागते रहो, है ना, जागते रहो, वचन कहता है जागते रहो। हमें कैसे जागना है, क्यों जागना है, जागने का मतलब क्या है? यानी कि हम सोए नहीं, यानी हमें सोना भी ज़रूरी है, नींद भी आनी ज़रूरी है ना, और रेस्ट भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर है दुर्बल है, सो जाता है, और सोने के लिए परमेश्वर ने भी कहा है कि वह अपने द्रव्य को यूँ नींद दे देता है। लेकिन हमें क्या जागना है, इस बारे में आज जिक्र करेंगे हम। और कितने लोग जो आत्मा में सो गए, यानी कि कितने लोग जो विश्वास में सो गए, जो प्रभु की प्रार्थना में सो गए, जो प्रभु के दानों में सो गए, यानी कि बहुत लोग हैं जो प्रभु के वचनों में सो गए हैं, उनको जगाना है। आज आत्मा आपकी जगेगी, आज प्रभु का आत्मा आपको जगाएगा वचन के द्वारा, और जब जगेंगे जब भी हम प्राप्त करेंगे। तो वचन निकालेंगे मेरे साथ, पहला वचन जब पढ़ेंगे मत्ती 26 उसका 45 अध्याय, यानी कि मत्ती 26 उसका 45 अध्याय पढ़ेंगे हम। पेज नंबर है 45, ठीक है। मत्ती 26 और उसका 41 मत्ती 26 उसका 41 अध्याय है, 41 वचन है। देखो क्या लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। जागते रहो। जब हमारी परीक्षा नॉर्मल टाइम पे आती है तो हमें जागना पड़ता है ना। क्यों जागना पड़ता है? ताकि हम पास हो सके, है ना। एक परीक्षा के लिए हम मेहनत करते हैं, 2-2 बजे मेहनत करते हैं, है ना, ताकि कोई भी काम, अगर हमें काम हार्ड वर्किंग हो जाए तो हम मेहनत करेंगे। आज कितने लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस योद्धा जो है ना, प्रभु उनको आशीष दे सभी लोगों को जितने भी इस कोरोना वायरस में है। तो वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अब यहाँ बात आती है आत्मा और शरीर, ये दो है, आत्मा और शरीर। आत्मा प्रभु के देन है तो प्रभु के काम में लगी रहती है, लेकिन शरीर हमारा संसारिक है, शरीर हमारा दुर्बल है तो आत्मा में परमेश्वर आपका आत्मा यहाँ रहता है, लेकिन कभी कभी हम शरीर को आत्मा का भोजन नहीं दे पाते, आत्मिक खुराक नहीं दे पाते, इसलिए शरीर दुर्बल हो जाता है। देखिए दुर्बल कब होगा? जब खुराक नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा। अगर हम संसारिक खाना छोड़ दें या हम बीमार पड़ जाते हैं, हम खाना छोड़ जाते हैं, हम दुर्बल हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं,
है ना। अब पतले क्यों हो गए? क्योंकि हमने शरीर को खाना नहीं दिया। मैं आत्मा को खाना दिया, शरीर को भी खाना देना चाहिए, है ना। शरीर को खाना किया जाना चाहिए, उसको वचन देना चाहिए। आत्मा तो वचन है, आत्मा तो प्रभु का है। हम शरीर को उल्टे काम देते हैं तो हमें शरीर क्या करता है? दुर्बल हो गया। दुर्बल किस में हुआ? प्रार्थना में दुर्बल हो गया। तो कहो आधे घंटे प्रार्थना करनी है, उठा नहीं जाएगा। आत्मा तो कह रही है बेटा टाइम हो गया, 3 बजे प्रार्थना करनी है। आत्मा आवाज़ कह रही है, फुल पावर की आत्मा है, लेकिन शरीर क्या कर रहा है? थोड़ा और 5 मिनट और, 5 मिनट और सोने दो, बस 5 मिनट और, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मैं उठ जाऊंगा, अभी तो मैं उठ जाऊंगा, थक गया हूँ, काम कर रहा हूँ। ये शरीर के बहाने हैं। क्योंकि आत्मा को तो प्रभु हमें खाना दे रहा है, लेकिन शरीर को हम क्या कर रहे हैं? नहीं खिला रहे। क्यों नहीं खिला पा रहे? शरीर को हम दूसरा भोजन दे रहे हैं। दूसरा भोजन शरीर को, हम शरीर को शरीर जैसा भोजन दे रहे हैं, जिससे कि हमारा शरीर दुर्बल हो गया। हम फिल्म मस्ती दे रहे हैं, हम गाने बजाने दे रहे हैं, हम देर तक चैटिंग कर रहे हैं, शरीर को हम खाना खिला रहे हैं, यानी कि शरीर हमारा दुर्बल हो रहा है। आत्मा क्या रहे? अगर हम शरीर को भी जागृत रखें और प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, नाइट प्रेयर करें, महीने महीने में, हफ्ते हफ्ते में, तो हमारा शरीर भी एक्टिव रहेगा, है ना। एक बात यहाँ पे पूछता हूँ, जब हम किसी का अफेयर होता है तो सब शरीर एक्टिव रहता है ना, क्योंकि उसे खुराक की जरूरत होती है ना, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये काम करूँगा तो मुझे होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम शरीर को आत्मिक भोजन से भी देंगे तो हमारा शरीर जगता रहेगा और परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। इसलिए आज जो प्रार्थना करने वाले योद्धा है, आज वो पीछे हट रहे हैं, है ना। आज वो पीछे हट रहे हैं, बड़ी उत्साह के साथ प्रार्थना तो करते हैं, नाइट प्रेयर में बड़े उत्साह के साथ आएंगे 2-3 दिन, उसके बाद फिर उनसे जगा नहीं जाता, है ना। बड़े उत्साह के साथ प्रार्थना भवन में जाएंगे, फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। आज हमें जागना है, बहुत जरूरत है जागना। देखिए वचन आज काफ़ी है और टाइम भी आपको लगेगा। आज जो टाइम देगा प्रभु को वो जागेगा परमेश्वर के लिए। आगे वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता, भजन संहिता 57, भजन संहिता 57 और उसका 8वां पद। भजन संहिता 57 8वां। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। तो लिखा है, वचन कहता है भजन संहिता 57 का 8 पद में, हे मेरी आत्मा जाग जा। अब यहाँ पे आत्मा का जिक्र आ गया ना। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सरंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते जाग उठूंगा। अब पाँव फटने का बात आ गई ना, पाँव फटने की बात, यानी कि भोर की प्रार्थना। प्रभु ने पहले बता दिया था कि भोर की प्रार्थना में जाग के प्रार्थना करनी है हमें। आज हमारी आत्मा, हम देखें अपनी आत्मा को, क्या हमारी आत्मा जाग चुकी है समय? क्या हम अपनी आत्मा से जाग गए? ऐसा तो नहीं हमारी आत्मा भी हमसे अब प्रार्थना नहीं हो पा रही। वचन के तहत, प्रार्थना के तहत जो हमारा उत्साह था, उत्साह खत्म तो नहीं हो गया? कहीं हम प्रभु की आत्मा को सुला तो नहीं रहे? कहीं हम प्रभु की आत्मा को भोजन तो सिर्फ आत्मिक भोजन से वंचित तो नहीं कर रहे? आत्मा को भूख लग रही है, हम उसे दुर्बल कर रहे हैं? ऐसी बात तो नहीं। का जो बहन, जो भाई बड़े उत्साह के साथ प्रार्थना में जग रहे थे, बड़े उत्साह के साथ नाइट प्रेयर कर रहे थे, बड़े उत्साह के साथ वचन दे रहे थे, बड़े उत्साह के साथ प्रार्थना भवन जाते, बड़े उत्साह के साथ गवाहियाँ दे रहे थे, आज वही भाई बहन पीछे पीछे, वही परिवार पीछे 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 जा रहा है। क्योंकि या तो प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया या कुछ मिला नहीं, क्योंकि इस प्रभु ने धीरज करने को बोला, हमने नहीं करा। आज आपकी आत्मा क्यों प्रभु में सो रही है? क्यों आज विश्वास में सो रही है, प्रार्थना करने में सो रही है? प्रार्थना करो तो आलकस आता है। क्यों आप जाग नहीं पा रहे हैं आत्मा को? आज जागना है, आज आत्महत्या जागना है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे आप प्रार्थना ही करते रहो, नाइट में जग के रात में सो मत, मैं ये नहीं कह रहा। आत्मा को जगाना है। जब हमारी आत्मा प्रभु में जग जाएगी तो हम हर कहीं भी हो, कहीं भी हो, अब ये वचन सुन रहा था, आज कहीं भी हो वो आत्मा प्रभु की प्रार्थना स्तुति करते रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे आप नर्स हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे डॉक्टर, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, कहीं भी हो, जब हमारी आत्मा तैयार है तो हमारी आत्मा परमात्मा से मिलेगी, प्रभु से मिलेगी। वो हमारा एक दोनों चीज़ आदान प्रदान करते रहेंगे और हमारी प्रार्थना रुक नहीं सकती। हम जगते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वचन दिमाग में भरता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम छोड़ दो, बहन अपना रसोई काम छोड़ दे, भाई अपना काम छोड़ के प्रार्थना करे, ऐसा नहीं कह रहा वचन। ये भी वचन भी नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा आत्मा को जगाओ। हम कहीं भी है, अगर हमारी आत्मा बुलंद है, देखो आत्मा बुलंद होगी, शरीर अपने आप खींचा चला आएगा, है ना। आत्मा को और खुराक दो ताकि शरीर की अभिलाषा को मारो। शरीर अभिलाषा की जीत करता है। शरीर को नींद चाहिए, शरीर को व्यभिचार चाहिए, शरीर को गंदी फिल्म चाहिए, शरीर को गालियाँ चाहिए, शरीर को शराब चाहिए, है ना, शरीर को रेस्ट चाहिए, शरीर को खाना चाहिए। आत्मा को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चाहिए, उसके वचन चाहिए,
और जितना आप आत्मा को बुलंद करोगे शरीर दुर्बल होता चले जाएगा। अगर आत्मा को कमजोर कर दोगे तो शरीर अपने आप घट जाएगा। और पाप करने में शरीर नंबर 1 है। पाप करने में शरीर को जगा लो। पाप करने में अगर कोई बोल दे कि 2 दिन आपको जग के पाप करना है, पाप करने में शरीर नंबर 1 है। लेकिन आराधना करने में नंबर हट जाता है शरीर का। आत्मा और शरीर दोनों की जंग है, इसलिए आज आपको जगना है। और अगर आज हम नहीं जागेंगे तो आज हमारे लिए कोई जाग रहा है। लास्ट में बताऊंगा कौन जाग रहा है। निकालो एक वचन, आज हम नहीं जागेंगे, बाइबल नहीं जागेंगे, वचन में नहीं जागेंगे, प्रार्थना में नहीं जागेंगे, आत्मिक रूप से नहीं जागेंगे, तो आज कोई जाग रहा है हमारे लिए, और उसका जागना हमारे लिए हानिकारक है। उसका जागना हमारे लिए हानिकारक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो जाग गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बताता हूँ, अभी वचन पढ़ूँ उसके बाद एक चीज बताऊंगा, और बहुत जरूरी है वो चीज सुनना आपको। निकालो यशायाह नबी किताब और उसका 52 अध्याय और पहला पद क्या कहता है? हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर। हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, जागो प्रार्थना में। क्या हो गया आपको? जो आप बहनें पास कर करके घुटने पे, जो भाई प्रार्थना में नंबर 1 थे, और प्रार्थना के बिना उनको रोटी हजम नहीं होती थी, प्रार्थना के बिना उनको नींद नहीं आती थी, आज वो भाई बहन कहाँ चले गए? प्रार्थना करने से उनको आलकत क्यों आने लगा? आज मेरे भाई बहन जो प्रार्थना में आगे बढ़ रहे थे, ओ शैतान ने उनको दिल में क्या डाल दिया, जिसे प्रार्थना वंचित होकर यहाँ तक कि कोल तक प्रार्थना नहीं कर पाते। बना मन हो गया है, बोझ आ गया है इनकी प्रार्थना करते करते। आज मेरे भाई बहन कहाँ सो गए हैं प्रार्थना करने वाले? ओ प्रार्थना योद्धा कहाँ चले गए जिन्होंने इतनी बड़ी बातें? आज मेरे भाई बहन वो प्रार्थना योद्धा कहाँ चले गए? वो प्रार्थना योद्धा कहाँ चले गए? परमेश्वर ढूंढ रहा है आपको। जो जगने वाले थे, प्रार्थना में हालेलुया बोलने वाले थे, और एक आग के समान थे, जो कहते थे भाई हम जगेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम आत्मिक रूप से। आज वही पाप में डूब गए हैं, वही सो गए हैं परमेश्वर में, यानी कि आत्मा में सो गए हैं। आज प्रार्थना करने में इनको आलकस आता है, प्रार्थना करने में, जगने में इनको आलकस आता है। आज जाग जाग बल धारण कर। वही भाई वही बहन जिसने रातों रात प्रार्थना करी है, वो अपने घर को बदल दिया प्रार्थना से। आज मेरा भाई, मेरे बहन, मेरा परिवार आज प्रार्थना में के नाम से सो गया है। आज पाप में तो जाग रहे हैं हम, पाप में एक्टिव रहते हैं हम, पाप करने की क्रियाओं में एक्टिव रहते हैं। याद करो अपनी सारी पुरानी लाइफ को, एक बार याद करो अभी इसी वक्त सारी पुरानी लाइफ को, जब हम पाप करते थे। क्या हम सब सोते थे? क्या हमने रातों को पाप में रातें खराब नहीं करी? क्या हमारा मन पाप में जागता नहीं था? क्या हमारा तन पाप में जागता नहीं था? आज पाप में नहीं, परमेश्वर में जागना है। जब जा सकते हैं, हमें कुछ नहीं मिलना। आज हम प्रार्थना में जागेंगे, वचन में जागेंगे, हमें जागना है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं आत्मिक रूप से जागने की बात कर रहा हूँ। अगर आप आत्मिक रूप से जागने की बात करोगे तो आपको जैसा प्रभु आज्ञा देगा वैसे ही करोगे। अब आलस नहीं होगे, अब कल पे नहीं डालोगे, आप प्रार्थना की बातों से खुश होंगे। आपको प्रार्थना से बढ़कर संसारिक बातें अच्छी नहीं लगने लगी। कहीं आप वही भाई बहन थे जो संसारिक से नाता तोड़ रहे थे, आज आपको संसारिक बातें अच्छी लगती है, क्योंकि आप संसारिक में जाग गए और प्रार्थना में वंचित हो गए। मेरे भाई, मेरे बहनों, जाग जाग अपना बल धारण कर। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो कोई हमारे लिए जाग रहा है। आगे हम वचन में जाएंगे, क्योंकि हमारा जागना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, मेरी बहनों। अगर हम नहीं जागेंगे तो आज मैं फिर कहता हूँ कोई हमारे लिए जाग रहा है, और उसका जागना हमारे लिए खतरनाक है, बल्कि उसको सोने के लिए हमें जागना पड़ेगा। निकालो मेरे साथ नए नियम में नए नियम की किताब है प्रेरितों का 16 अध्याय और 27 क्या लिखा है यहाँ पे? सिलास और पौलुस लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन के परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कब गा रहे थे? आधी रात, यानी कि जाग रहे थे। सोते भजन नहीं गा सकते ना, ऐसा सो रहा तो नहीं जाग पाए, नहीं कुछ कर पाएगा। सोया मरण का समान होता है, बाइबल कहती है ना। और सोए से हम कुछ नहीं कर सकता।
आत्मिक भी सोया हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर वो जाग रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ आत्मिक सोया कैसे होता है। आत्मिक सोया हुआ इंसान को अगर आप प्रार्थना भवन में ले जा रहे हो, सिर्फ उसका शरीर जा रहा है और उसका आत्मा यानी कि उसका मन हर जगह लगा हुआ है। प्रार्थना में बैठाओ तो उसे नींद लगी, यानी कि अगर आपको आत्मिक प्रार्थना बोरिंग लगती है, प्रार्थना करते समय नींद आती है, तो आपकी आत्मा कहीं ना कहीं सो रही है प्रभु में। अगर आप प्रार्थना से आनंदित नहीं हो रहे, आप बाइबल के वचन से आनंदित नहीं हो रहे, अगर आपको बताया जाता है कि आज से नाइट प्रेयर है, आपको खुशी नहीं बल्कि आपको टेंशन हो जाती है, अरे यार फिर से जागना पड़ेगा, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप आत्मिक को सो गए हो, आपका विश्वास सो गया है। आपको बोला जाता है भाई चिंता मत कर, आपकी माँ, आपकी पापा, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पति ठीक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका विश्वास नहीं हो रहा तो आपका आत्मिकपन सो गया है। आपको प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं हो रहा तो आपका आत्मिकपन सो गया है, आपकी आत्मा सो गई है प्रभु में। अगर आपको प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं हो रहा, आपको प्रभु के सामर्थ्य पे विश्वास नहीं हो रहा, आपको प्रार्थना में मजा नहीं आ रहा, यानी कि आनंद नहीं मिल रहा है ना, आपको प्रार्थना में आप बोरिंग लगती है, तो आपका आत्मापन सो गया है। और सोने के कारण एक ही है कि आप संसार के हो गए हैं, आप पाप के हो गए हैं, आप गुलाम बन गए हैं फिर से। और वो प्रार्थना योद्धा जो आप थे, अपने हजारों को बचाने की कोशिश की थी, आज अपने आप को भी नहीं बचा पा रहे। आज जाग जाइए, तोड़ दो बंधन, तोड़ दो वो ना जागने वाले बंधन, वो पाप के बंधन जिसके आप सो रहे हो, तोड़ दो और कहो कि नहीं, आज से मेरा नया जन्म होगा, मैं जागूंगा। देखिए वचन क्या कहता है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 उसका 25 वचन में क्या लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। कैदी सुन रहे थे, हम प्रभु के वचन कहेंगे तो कोई ना कोई सुनेगा। हम इस समय में वचन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई सुन रहा है, आप सुन रहे हो तो परमेश्वर काम बड़ा करेगा। हम प्रभु में आत्मा में जगेंगे तो कोई ना कोई सुनेगा, परमेश्वर उसका आशीष देगा, है ना। क्या लिखा है, इतने में जब जगेंगे प्रार्थना करेंगे, क्या लिखा है, इतने में अचानक यानी कि एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदे गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। वो भी जाग उठा, वो नींद से जाग उठा, यानी कि सो रहा था। पौलुस और सिलास नहीं सो रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। जब हम जाग के प्रार्थना करते हैं, आत्मिक से जागते थे, जब हमारे आत्मिक तैयार होगा ना, आत्मिक मन, आत्मा, तभी हम शरीर को भी हरा सकते हैं। अगर हमारी आत्मा दुर्बल हो गई ना, हम शरीर को नहीं हरा पाएंगे। पौलुस और सिलास की आत्मा जागरूक थी परमेश्वर में, इसलिए वो जाग रहे थे। दुर्गा अपने काम में आलस था, इसलिए सो गया था, लेकिन जब वो जागा तो आत्मा से भी जागा और उन्हें बपतिस्मा लिया कि पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आज हम जागेंगे, प्रार्थना में जागेंगे, आत्मिकपन में जागेंगे, और हमें सोना है पाप में, हमें भूल जाना है पाप को। अगर कोई हमसे कह देता है कि आप नाइट में जग कर शराब मिलेगी वहाँ जाओ, तो शायद बहुत भाई बहन भाग जाएंगे, बहुत भाई भाग जाएंगे। अगर बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाए कि 3 रात जगना है तो हम जगेंगे, है ना। गर्लफ्रेंड कहता हम जगेंगे तो जगेंगे। पाप की क्रिया भी हम जागते हैं। मैंने बहुत नाइटें ख़राब करी। मैं अपने पास को लेके क्यों चलता हूँ, क्योंकि इससे मुझे बल मिलता है। मैं करता हूँ प्रभु, जब मैं शैतान को महिमा दिलाने के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, तो आज तेरे लिए क्यों ना कुछ करूँगा। सब कुछ तेरा तो है ही है। आज आत्मिक जगेगा तभी शरीर जगेगा, आत्मा नहीं जगेगी शरीर नहीं जग पाएगा। आज अपने आप को गौर करो कि हम प्रभु में सोते नहीं रहे, कहीं हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारी सब कुछ प्रभु में सो तो नहीं गया। हमारा मन नहीं लगता प्रार्थना में, हमें नींद आती है प्रार्थना में, हमें आलकस आता है प्रार्थना में, हमें प्रार्थना बोल लगती है, प्रार्थना से हमें विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमारा आत्मिकपन सो गया है। आज जागना है, कहीं परीक्षा में ना पड़ो, आज वो समय है। निकालेंगे मेरे साथ एक और वचन, रोमियो 13 अध्याय 11 पद क्या लिखा है। रोमियो 13:11, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। फिर पढ़ूंगा, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मैं फिर कहता हूँ, अब हमारा पहचान कर, अब समय को पहचान कर। अगर आज हम नहीं जागेंगे परीक्षा में पड़ जाएंगे मेरे भाई। वचन साफ कहता है ये वाला पद कि पहचान कर, अब नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग, हमें प्रभु के साथ चलने के लिए जागना पड़ेगा। अगर हम सोते सोते मांगेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा।
हम लेटे लेटे मांगे में कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई मेरी बहनों। वचन कहता है क्या तू एक घड़ी भी नहीं जाग सकता? हमारा परमेश्वर 24 घंटे जागता है, कोई सोता नहीं है। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमारी आत्मा को जगाना पड़ेगा। आज आपके वादे को याद करो, आज अपने परमेश्वर के उपकारों को याद करो। कहाँ है आपका प्रेम? क्या आपका प्रेम में आप सो गए? कहाँ है आपका वो अस्तित्व, वो वजूद जिसमें आपने प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए मन्नत मानी, वचन दिए कि कुछ भी हो जाए मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। जब मुसीबत आई तो हमने कितने वादे किए थे? याद करो उनको कि आपने कहा था आज जब आप जाग रहे थे, आज आप सो रहे हो, आज जागोगे, आज जागोगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल इस बात को कहती है। आगे हम वचन पढ़ेंगे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 15:34 वर्ष क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 15:34, धर्म के लिए जागो, धर्म के लिए, परमेश्वर के धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। अब यहाँ वचन लिखा है धर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो। पाप के लिए नहीं जागना आपको नींद में। क्या हमने आराम में रखा है कि वो रात में पाप जागा होते हैं, तो पाप के लिए जाग कर नहीं है। हमें परमेश्वर के लिए जागना है, धर्म के लिए जागना है, परमेश्वर के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे है जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं कहता। जो परमेश्वर के लिए नहीं जागते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो क्या जागते हैं? पाप के लिए। मैं भी पहले ऐसे था ना, पहले पाप के लिए जगता था, पाप के लिए नाइट खराब करता था। आत्मा भी पाप के लिए थी, यानी कि आत्मा क्या है? हमारा मन में क्या है? पाप बसा हुआ है। शरीर को तो पाप की भूख है, शरीर को सारी चीज़ें। आज आप कहाँ हो? किसके लिए जाग रहे हो? अच्छा एक सवाल है, आप जाग किसके लिए रहे अभी तक? तो आपने प्रभु के लिए जागा, आपने प्रभु को मन को तैयार करा? आप क्रिकेट के लिए जा सकते हो, आप न्यूज़ के लिए जा सकते हो, आप लड़की के लिए जा सकते हो, व्यभिचार के लिए जा सकते हो, किसी पैसों के लिए जा सकते हो, पानी भरने के लिए जा सकते हो। अगर बोल दो आपको कि पानी 4 बजे आएगा और 2 दिन से पानी ना आ रहा हो, तब उस पानी के लिए जो आज पियोगे कल प्यासे हो जाओगे। और प्रभु के इस पानी के लिए जो जीवन का सोता है, उसको भूलकर पानी की लिए चिंता करते हैं, है ना, ताकि पानी में प्यास न मर जाए। आज परमेश्वर आपसे कह देता कि भाई जाग कर प्रार्थना करनी नहीं होगा, क्योंकि पाप के कारण हमने शरीर को दुर्बल कर लिया है। पाप की खुराक दे दे के शरीर को छल्ली कर दिया है। अब क्या करेंगे? वादे तो कर लिए हमने परमेश्वर से, लेकिन निभाए नहीं जा रहे। जागते रहो मेरे भाई, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, अपनी आत्मा में जगाओ। अब काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, कॉलेज पढ़ रहे हो, कहीं भी हो, प्रार्थना में जागते रहो। यानी कि आपको जगना है प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना में जागते रहोगे, पाप नहीं कर पाओगे। पाप आपके पास आएगा, चला जाएगा। आपकी आँख खुलेगी तो प्रभु धन्यवाद होगा, आप चलोगे तो प्रभु धन्यवाद होगा, आप चलते चलते प्रार्थना करोगे, आप बैठते फिर प्रार्थना करोगे। आप बस यही सोचते रहोगे आज यहाँ प्रार्थना करनी है, आप इसकी प्रार्थना करनी है। किसी को बीमार देखते प्रार्थना करोगे, आप मन में प्रार्थना करोगे, आप तन में प्रार्थना करोगे, आप आत्मा में प्रार्थना करोगे। आप क्योंकि आप तन मन आत्मा शरीर दोनों से सबसे जाग रहे हो। और जब आप जागोगे तो चोर नहीं आ पाएगा आपके अंदर। अगर आप जागते रहेंगे चोरी नहीं होगी, अगर हम सो जाएंगे चोरी हो जाएगी। आगे लास्ट के वचन पढ़ूंगा जब कहूँगा कि हम जब जागते रहेंगे तो बचे रहेंगे, जब नहीं जागेंगे तो कोई और जाग रहा है वो जागेगा, तो हमें अगर हम सोते रहेंगे चोरी कर लेगा। वचन में और जाएंगे हम, लिखा है इफिसियों किताब 6 अध्याय 18 पद क्या कहता है? हर समय, इफिसियों 6:18, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जागते रहो। क्यों? हर समय, हर समय, हर समय, इधर उधर, हर समय, कहीं भी हो, हर समय जगने पे। सोने पे तो प्रार्थना नहीं कर सकते, जगते पे ना। हर समय और हर प्रकार से हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर प्रकार से लेट के, बैठ कर, घुटने टेक कर, बाहर चौक पे, कहीं भी आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो, विनती करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु ये काम कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु हम विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इसका शैतान निकाल दे। हर प्रकार से। मैं यहाँ पे टाइटल नहीं दे रखा कि आपको कैसी प्रार्थना करनी है, ये देखा है आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में आपको चीख के प्रार्थना नहीं करनी किसी के लिए आप जा रहे हो, आप दूर से प्रार्थना करते हो, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, हाँ भाई देख सुन ले प्रार्थना, ऐसा नहीं करना। अगर आप बीमार देखो तो अपने मन में प्रार्थना करोगे, पर मैं आत्मा में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर सुन लेगा उसकी आपकी प्रार्थना को, आपको चंगाई देगा। आज मेरे व्हाट्सएप पे जो निवेदन आते हैं, पता है
मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, अपनी बात नहीं, व्हाट्सएप पे जो निवेदन देता है मैं प्रार्थना नहीं कर पाता उसके लिए, है ना, कॉल पर या मैसेज पे ना, लेकिन प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि जैसे उसने निवेदन का आत्मा में प्रार्थना है, आत्मा में डेली प्रार्थना चलती है, पिता निवेदन जो भी आते हैं इस फ़ोन पर तेरा अभिषेक है, और जब फ़ोन पे निवेदन आते हैं, व्हाट्सएप पे निवेदन आते हैं, फेसबुक निवेदन आते हैं, तो तू चंगाई देगा। और ऐसा हुआ है। सुबह एक बहन का मेरे पास मैसेज आता है, भाई एक उनके चाचा को किसी को हार्ट अटैक हुआ, मैंने नहीं देखा, मैंने कोई निवेदन नहीं देखा उनका। सुबह का मैंने सारी नाइट में मैसेज पढ़ता हूँ, तो मैंने देखा नाइट में जब चेक करा था तो दोनों मैसेज देखे मैंने। सुबह एक निवेदन आया, आप प्रार्थना करना, दोपहर में आया कि भाई चंगाई मिल गई, हार्ट अटैक से घर पे आ गए, आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना करी, जबकि मैंने देखा नहीं था। इसका मतलब है कि आत्मा में प्रार्थना हो रही है तो प्रभु ने चंगाई दे दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना आत्मा में करनी है, हमें प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना में करनी है, ग्रुप प्रार्थना करनी है, यानी कि हर प्रकार की प्रार्थना करनी है। अगर आपको होता है कि आपको मौका मिल जाए, कोई बुलाता है भाई मेरे घर में प्रार्थना करो, मना मत करो, चले जाओ प्रार्थना करने, है ना। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, परिस्थिति ऐसी है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आप आत्मा में प्रार्थना करो, प्रभु चंगाई देगा। लेकिन आपको प्रार्थना में जगना है। लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करते रहो, इसीलिए जागते रहो, कि इसीलिए जागना है आपको प्रार्थना के लिए, जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, आज बहुत लोग जो विश्वास में थे आज विश्वास में सो गए, प्रभु में आत्मा में सो गए, यानी कि विश्वास में प्रार्थना नहीं करते, वचन का आत्मा जीवन खत्म हो गया है। आज आपको जगना है। 2 वचन और पढ़ेंगे हम, लास्ट का वचन मैं कह रहा हूँ, लास्ट का वचन मैं पढ़ूंगा, तो उसको जगाना नहीं है हमें, ठीक है। अगर वो जग जाएगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा, उसे जगना नहीं देना है, तो हमें जगना पड़ेगा। पहला वचन पढ़ेंगे लास्ट का, निकालो मेरे साथ। नुकियो उसका पहला, 30 नुकियो उसका पहला और 5वां अध्याय और उसका 17 पद क्या कहता है? पहला 30 नुकियो उसका 5 अध्याय उसका 284 पेज नंबर, और उसका 5 अध्याय उसका 6 और 17 पद, ठीक है। क्या लिखा है? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, दूसरों के समान सोते ना रहे, है ना। 2 मतलब है ना। अब वो तो प्रार्थना नहीं कर रहे, हो तो मस्त है, शराब पी कर व्यभिचार कर पाप कर मस्त सो रहे, उनके समान नहीं है। हमें जागना है, हम प्रार्थना योद्धा है ना। हमें जागना है तो ताकि वो आराम से सो रहे, हमें जागना है। हम जागेंगे तो हमारे विश्वासी लोग आराम से सो पाएंगे, हम जागेंगे तो हमारे परिवार अच्छे से सो पाएगा। हमें जागना है उनके लिए, लेकिन दूसरों के लिए नहीं जो सो रहे हैं, यानी कि व्यभिचार करके सो रहे, पाप के लिए सो रहे हैं ना, लिखा है। इसलिए दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागकर सावधान रहे। हमें जागना, सावधान रहना है, ध्यान रखना, और प्रार्थना में भी जागना है। वो नहीं जाग पाएंगे तो सो रहे, सो तो इंसान को प्रार्थना नहीं अच्छी लगती, है ना। तो पाप में जाग रहा है तो आत्मिक सो रहा है तो उसको प्रार्थना की बात अच्छी लगेगी। हमें जागना है दोनों तरफ से, ठीक है। और 17 पद में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ठीक है। जागेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को आत्मा भी जागना है। अब लास्ट का वचन हम जाएंगे, और मैं आपको कह रहा हूँ ना, अब कौन जाग रहा है हमारे लिए? अगर हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे, आत्मिक रूप से नहीं जागेंगे, आत्मिक से उसमें नहीं जागेंगे, स्तुति में नहीं जागेंगे, उपासना में नहीं जागेंगे, और प्रार्थना में नहीं जागेंगे, तो कोई हमारे लिए जाग रहा है। कौन जाग रहा है? निकालो मेरे साथ। पहला पतरस उसका 8वां पद, पहला पतरस का 5 का 8 पद, पहला पतरस 5 का 8 पद क्या लिखा है? सचेत रहो, जागते रहो। अब यहाँ सचेत रहो, जागते रहो, यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर नहीं जागेंगे तो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि उसको फाड़ खाए। शैतान जागना हमारे लिए, खोज में रहना। खोज में कैसे रहेगा? जागते तो रहेगा कि कौन देखता हूँ, कौन आत्मिक है, कौन नहीं, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन नहीं। और जैसे उसने देखा कि हम कमज़ोर हैं, वही हमें फाड़ खाएगा, वो सिंह के समान हम उसके निवाले बन जाएंगे। हमारे अंदर से बीमारियाँ, महामारी, गरीबी, परेशानी, लाचारी सब डाल देगा, प्रार्थना से वंचित कर देगा। आज जितने प्रार्थना ना करने वाले हैं, आज वो प्रार्थना में जागेंगे, अपने उस वचन को याद करेंगे जो प्रभु को दिया था,
हमें प्रार्थना योद्धा करना है। अगर आज आप नहीं जागेंगे तो शैतान जागेगा मेरे भाई, देर हो जाएगी। सावधान रहे, जागते रहे ताकि परीक्षा न रहे। हमें क्यों जागना है? हमें इसलिए जागना है ताकि परीक्षा में ना पड़े और शैतान के सारी चीज़ों को हमें हटाना है। इस वचन के द्वारा आशीष बरकत है। मैं फिर निवेदन करूँगा आपसे कि आज आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जागना है, प्रभु को आत्मा में जागना है ना। चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना करनी है। आज बहुत लोग प्रभु में है ना आत्मिक रूप से सो गए हैं, प्रार्थना में सो गए हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, नींद आ जाती है, तकलीफ हो जाती है, पाप के विलासा से पाप के विलासा के कारण प्रार्थना से वंचित हो रहे हैं। टिकटॉक के लिए जागते हैं, सोशल मीडिया के लिए जागते हैं, चैटिंग करने के लिए जागते हैं, पाप में जाग रहे हैं, पाप के लिए जागते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं जाग रहे। आज बहुत उदास है पूरा, मैं बहुत उदास होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि लोग नहीं जाग पाते। अगर आज पाप के लिए बोल दो, क्रिकेट मैच के लिए बोल दो, तो शायद आज बहुत से भाई बहन जागने को तैयार हो जाएंगे, है ना। या आज कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना, तो आज जागेंगे। अगर नेट पे बोल दो कि आज इसका डांस आएगा तो आज डांस देखने के लिए लोग बैठेंगे। कुछ भी बोल दो तो आप जागेंगे। प्रार्थना के लिए क्यों नहीं जागते? आत्मिक रूप से नहीं जागते। अरे आत्मिक बुलंद होगा तो शरीर बुलंद होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। और आज मैं उम्मीद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ कि इस वचन से आप जागोगे। आप आज की प्रार्थना के बाद आपके आत्मा प्रार्थना में जागेगी। आज आप जागोगे, यीशु मसीह में अपना बल धारण करोगे, आप प्रार्थना योद्धा हो। आप भूल मत जाना कि प्रार्थना योद्धा हो। आप जागोगे, आपका परिवार मुसीबत से बचेगा, आपका कर्जा उतरेगा, आपकी बीमारी हटेगी, निसंतान बहने के दुख हटेंगे। आज पूरा परिवार जागेगा, यानी कि आत्मा में जागेंगे तो आपका पूरा परिवार उद्धार पाएगा। सोलोस पिलास जागृते, पौलुस और सिलास जागृते, तो उन्होंने उद्धार करा। आज जो जागेगा प्रार्थना में, आत्मिक रूप से जागेगा, परमेश्वर को ग्रहण करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे अजीजों, आपके उस वचन को याद करो कि मैं जागने को तैयार हूँ। मैं आत्मिक से आज प्रार्थना करते समय आपको नींद क्यों आती है? प्रार्थना करते समय आपको बोर क्यों लगता है? आधे घंटे की प्रार्थना आपको बोर क्यों लगती है? क्योंकि आपने प्रार्थना छोड़कर शैतान में आ गए हैं। आज आप जागोगे, आपको रियलाइज होगा कि मैं कितना पीछे हट गया हूँ, मैं कितने आगे होना चाहिए था। मुझे बाइबल इस समय तक कंप्लीट करनी चाहिए थी, मुझे प्रार्थना में आगे होना चाहिए था। आज मेरी बाइबल में धूल जम गई है, आज मेरे आत्मिकपन में धूल जम गई है, आज मैं धूल जम गई है। धूल झाड़ अपना बल धारण कर अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हाँ मेरे अजीजों, आज पाप की धूल झाड़ दो, आज आलसीपन की धूल झाड़ दो, आज आत्मिक रूप से बढ़ जाओ। आपको लगे कि हाँ मैं प्रार्थना योद्धा हूँ, आज मैं पाप के कारण मजबूर हो गया, पाप के कारण मैं प्रार्थना छोड़ दी, चर्च छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आज मैं पाप में जाग चुका हूँ और आत्मिक में सो गया हूँ, प्रार्थना में सो गया हूँ। जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु आपका आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वामी पिता। आज वाक्य में पिता वचन तो आशीष बरकत दे पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग पिता प्रार्थना में नहीं है पिता, वचन में नहीं जाग पा रहे पिता, आत्मिक उन्नति में नहीं जाग पा रहे पिता परमेश्वर। आज वो परिवार पिता, वो भाई बहन जो बड़े उत्साह के साथ आए तो थे पिता, लेकिन शैतान ने पिता उनको सुला दिया है पिता, आत्मिक रूप से सुला दिया पिता। आज प्रार्थना में उनका जीवन खत्म हो रहा है, आज आत्मिक रूप से जीवन खत्म हो रहा है। आज पिता फिल्मी गाने में उनका जीवन आ चुका है पिता, आज उनका जीवन टिकटॉक में, व्हाट्सएप पे, इनमें उनका जीवन जागते में रहना है, लेकिन तेरे में सो गया, आत्मिक गानों में सो गया पिता। आज वो पीछे हट रहे पिता, पीछे हट रहे पिता, क्योंकि पिता शैतान ने उनके कानों में कह दिया है कि देख तुझे कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों जाग रहा है, सो जा, यानी कि आत्मिकपन में सो जा पिता। आज वो परिवार, वो भाई बहन जो प्रार्थना योद्धा थे, आज पीछे हट गए, आज विश्वास में पीछे हट रहे पिता। आज प्रभु दया की भीख मांगते हैं पिता। मैं विनती करता हूँ प्रभु जिन भाई बहनों के लिए पिता, और जिनका जीवन तेरा था, और जिनका सोना जागना सब तेरे से शुरू, तेरे में ख़त्म होता था। आज वही परिवार बाइबल नहीं उठा पा रहा 10-10 दिन से पिता, और वही भाई बहन पिता बाइबल नहीं पढ़ पा रहा है पिता, वही भाई बहन पिता, वो प्रभु जी पिता, वो लोग आज बाइबल को पढ़े हुए 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए पिता, उन्होंने बाइबल हाथ में ले ली, प्रार्थना हाथ में नहीं ली, प्रार्थना को करा नहीं है, घुटने नहीं टेढ़े करे आज तक पिता, भूल गए तुझे पिता। ओ मेरे पिता, उनको तेरे उपकारों को भूल गए, लेकिन आज वो जागेंगे पिता। आज वो ये कह रहे हैं कि आज वाकई में मैंने प्रार्थना छोड़ दी थी, मैं पीछे हट गया था, मैं सो गया था, लेकिन आज मैं जागूंगा और मैं बंधन तोड़ दूंगा सारी चीजों को और जाग के प्रार्थना करूंगा, आत्मिक जागूंगा और आत्मा में जागूंगा, प्रार्थना में जागूंगा और मेरे प्रार्थना सुनगा मेरा प्रभु। हाँ मेरे पिता, जितने भाई बहन पिता आज जागने वाले, मैं शैतान के ताकतों को दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। आज हर एक भाई बहन के जीवन में आत्मिक उन्नति में जागे पिता, प्रार्थना में जागे, वचन में जागे, सामर्थ में जागे और पवित्रता में जागे और तेरे कलाम में जागे, आसुर के राज्य में जागे और पिता परमेश्वर जागते रहे ताकि परीक्षा में ना पड़े। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जागते रहे पिता। आज इन पे धूल झाड़ के इनको जगा पिता, आत्मिक रूप से जगा पिता। ओ होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। जिन भाई बहन के जीवन में पिता कमी आ गई थी, प्रार्थना की कमी आ गई थी,
बहुत पीछे हट गए थे, आज वो सब वापस आ रहे हैं, आज वो जाग रहे हैं और प्रार्थना में जा रहे हैं। पिता आज वो जो मांगेगी तू देगा, मैं जानता हूँ प्रभु जी। और पिता आज उनके इस पिता उनसे सोने से, प्रार्थना में सोने से जो घर में गर्दिश, परेशानी, बीमारी आई है, वो सब जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक को प्रार्थना योद्धा बना पिता, हर एक को प्रार्थना, क्योंकि समय की पहचान करके हमें जागना है। समय हमारे लिए, हम जागेंगे तभी तो शैतान सोएगा, तभी तो कोरोना वायरस हटेगा, तभी तो ये दुनिया अमन चैन से होगी पिता, क्योंकि तूने हमारे पे काम दिया है। सीधा धन्यवाद करते। आज हर भाई बहन जो प्रभु जी प्रार्थना से वंचित हो चुके थे बाइबल से, आज सभी लोग इस प्रार्थना के बाद अपने प्रार्थना लाइफ में वापस आएंगे। पिता का धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा को देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सर को जय मसीह की। और प्रभु आप आशीष दे। वीडियो को शेयर करने के धन्यवाद। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, जागो, बल धारण करो, ताकि आपकी परेशानी को परमेश्वर हटा सके। शैतान को हराना है, हमें जगना है। कोरोना वायरस को हराना है, हमें जगना है। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। नंबर मेरा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।